जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। तो बताना है कि भारतीय गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो बताना है कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दी गई है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कौन बुलाता है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस वर्ष जोड़ा गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग एक है। तो बताना है इसके आगे एक है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए सही हो जाएगा। संवैधानिक निकाय है तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। तो बताना है कि 1897 के जो विद्रोह की शुरुआत हुई कहां से हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि आजाद हिंद जो फौज का गठन किसने किया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस उद्देश्य से किया गया था। तो बताना है कि दांडी जो मार्च है किस उद्देश्य से किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नमक कर के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था, यह कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि जो चंपारण आंदोलन था वह गांधी जी का पहला आंदोलन था, यह कहाँ हुआ था। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है बंगाल विभाजन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नव भारत टाइम का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो बताना है कि जो नव भारत टाइम्स का प्रकाशन जो समाचार पत्र है नव भारत टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्लासी का युद्ध। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा प्लासी का युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताने की गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल किस युग से संबंधित है। तो बताना है कि जो महाजनपद काल है किस युग से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस ग्रीक
शासक का राजदूत था? तो बताना है कि जो अस्थनीस था किस ग्रीक का शासन का राजदूत था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि जो चोलो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तंजापुर में था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस वर्ष दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस वर्ष दिया गया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सलार यानी कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो बताना है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो कि भारत सीमा के पास है, जो कि भारत के सीमा के पास और नेपाल में स्थित है। उसका कुछ ज्यादातर भाग नेपाल में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लो तो जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश में है जो कि सियाचिन ग्लेशियर? जो आपका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साबरमती नदी किस राज्य में स्थित है, बहती है? तो बताना है कि साबरमती जो नदी है किस राज्य में बहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात से बहती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो बताना है कि जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है नालंदा विश्वविद्यालय जो किसने नष्ट किया था? 4 ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो बताना है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथ हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है? तो बताना है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मछली पालन में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो बताना है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो बताना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे व्यापारियों को ऋण देना, यानी कि लोन प्रोवाइड करना। यही आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है स्थापना कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिंटन सर्प को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना
का पता किसने लगाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताया डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कहाँ पाई जाती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किससे कहा जाता है? तो बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि INS विक्रांत क्या है? तो बताना है कि INS विक्रांत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विमान वाहक पोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है कि चंद्रयान जो 2 है कब प्रक्षेपित हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि यूएनए की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि यूएनए की स्थापना कब हुई? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि नीति आयोग की गठन किस वर्ष हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ है, जो कि शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बाघ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को साथ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर ले तो आपके जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसी के साथ धन्यवाद।